मित्रों नमस्कार। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर कखेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आज मैं स्वयं बहुत सौभाग्यशाली हूं और मेरे से ज़्यादा सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि जिनको मैं आज मीरा चरित नाम की जो पुस्तक है, मीरा पे लिखी गई अब तक की, मैं हंसराज चौधरी चूँकि एक साहित्यकार हूँ, एक लेखक हूँ, एक आलोचक हूँ, एक विचारक हूँ और ख़ासतौर से आयुर्वेद में जो मेरे द्वारा जो सेवा आप लोगों की जा रही है उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 6300 किताबों के बीच में रहता हूँ, शब्द समुद्र के बीच में रहता हूँ। मेरे द्वारा मेरे जीवन में अब तक सर्वाधिक बांटी गई जो पुस्तकें हैं, करीब 80-85 पुस्तकें में मैंने मीरा चरित की स्वयं मेरे बिहार पे मैंने खरीद के और लोगों को बांटी। और ये किताब देते वक्त मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप अगर इस किताब को पढ़ना शुरू करें और अगर बीच में बंद कर दें तो मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं। ऐसा लोग कर नहीं पाते हैं, बंद कर नहीं पाते हैं। और आखिरी के जब 20-25 पेज बचते हैं तो रोजाना बहुत कंजूस की तरह एक एक दो पेज इसलिए पढ़ते हैं कि अगर ये किताब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। अब मैं पटाक्षेप करता हूँ। मीरा चरित्र की जो लेखिका है विदुषी, हमारे क्षेत्र का गौरव, सौभाग्य कुंवरी जी राणावत, जो कि हमारे पास में मोड़ का निम्बाड़ा करके जो स्थान है वहाँ के ठिकाने के दाता हुक्म है और आप वृंदावन विराजते हैं, आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये सौभाग्य कुंवरी जी, अब मैं आपसे बात करूंगा, एक वार्ता करूंगा इस बारे में। अंदाता हुक्म, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई कि मतलब मीरा पे कोई पुस्तक लिखी जाए? मैं सन 74 में वृंदावन गई थी जी। तो वहाँ उड़िया बाबा आश्रम में भक्त चरित्र का मंचन हो रहा था और वो मीराबाई का ही था जी। तो उसको देख करके मेरा मन बहुत दुखी भी हुआ, खट्टा भी हुआ, मतलब ग्लानि से भर गया। जी। मैंने कहा कैसा है ये लोग कहते हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा था उद्धाबाई जैसे किसी कूजड़े की छोरी जी। और विक्रमादित्य किसी सड़क छाप गुंडा। जी, ऐसा आपको एहसास हुआ? हाँ जी। और विक्रमादित्य कहते हैं मंत्री जी देखो अंदर कोई जाने नहीं पाए। जी। तो मंत्री जी आड़े होकर के दरवाजे में सो जाते। अच्छा, हाँ, ये तो एक तरह से मतलब हंसी मजाक जैसा था। नहीं, हंसी मजाक अशोभ। हाँ, अशोभनीय था। हाँ हुक्म। क्योंकि हमारे तो पीहर से आते हैं, वो रानियों के महारानियों की ड्यूटी पर उनका पहरा रहता है। हुक्म। और किसी मंत्री क्या उसके स्वयं के पति और उनके भी अनबन हो जाए ना, हुक्म, तो वो भी अंदर नहीं घुस, उनका प्रवेश भी निषेध है। तो इसमें फिर मीराबाई का प्रसंग कैसे निकला? तो वो सब देख करके मेरे को अच्छा लगा। और मीराबाई को जो बनी थी उनका मैंने देखा तो उनका भी मेरे को ठीक नहीं लगा। जी। तो मैंने उसी समय मन में संकल्प हुआ कि बहुतों ने लिखा है, जी। मैं राजस्थानी भाषा में लिखूंगी, अपनी मातृभाषा। जी। तो वहां से आकर के मैंने आरंभ किया। जी। तो बहुत कुछ तो उनके वंशज होने के कारण उसी वंश में मेरा विवाह हुआ, जिस वंश में। अच्छा, आपका ये बहुत बड़ी एक, मैं वापस दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आप जो दाता हुक्म है सौभाग्य कुंवरी जी, आपका जो पैयर पक्ष है वो राणावत कुल में है। वो राणावत कुल में है और ससुराल है वो मेड़तिया राठौड़। मेड़तिया राठौड़। और मीराबाई जो मेड़तिया कुल से थी, जन्मी थी, उनका जो जन्म था वो मेड़तिया कुल से था, राठौड़ कुल से। ससुराल था वो राणावत में। जी। तो और ससुराल राणावतों में। तो मतलब आप तो दोनों पक्ष से हुए, मतलब वधु पक्ष से भी और वर पक्ष से भी। ये बड़ा अद्भुत संयोग है, ये आज पता चला। हाँ, फिर आपने लिखना शुरू किया। लेकिन वो विश्वाम तक आकर अचानक की कलम बंद हो गई। अच्छा अच्छा, कैसे हो गई ये मुझे कुछ एहसास होता है कि मेरे ही किसी अपकर्म के कारण हुई होगी जी। लेकिन केवल इसी लेखन के लिए बंद नहीं हुई हो, मेरा लेखन मात्र बंद हो गई। अच्छा। कविता लेख कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, बस साल बीत गए। मैंने अच्छा, विस्पान प्रसंग के लेखन के 10 वर्ष तक मतलब ये बंद रहा? जी। तो बहुत लोगों ने कहा आप वहाँ निम्बाड़ा में नहीं लिख सकते तो आप उदयपुर में विराज के लिखिए। किसी ने कहा पुष्कर में विराज के, राजकोट के भाई साहब पुष्कर में विराज के लिखे।
लेकिन जब कलम ही नहीं उठती है तो क्या करें? तो लिखा कैसे जाएगा? जी तो वो स्थिति अब वापस आ गई मेरी। जी तो एक बार क्या हुआ कि मामा जी महाराज बक्सर वाले, जी जो कि जानकी जी को अपनी बड़ी बहन मानते थे, जी तो जगत मामा थे। जी तो जयपुर में उनकी कथा हो रही थी और हम सुनने के लिए गए। जी तो उनकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि वो काशी से आ रहे थे और कोई ऐसी की कार से बाहर निकल गए तो सर गिरा। तो औषधियाँ तो चल ही रही थी, लेकिन 3 घंटा सवेरे 3 घंटा शाम को बोलना हुक्म और फिर बोलने के बाद वापस पधारते थे तो आसपास में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती। वो लोग प्रश्न पूछते और वो उसको जवाब देते। तो एक दिन पन्ना की राजकुमार चंद्रप्रभा दीदी आई मेरे पास और उन्होंने कहा, दीदी देखे ना भैया की हालत तो दिन दिन खराब होती जा रही, हुक्म कोई औषधि काम नहीं कर रही। तो मैंने कहा करेगी कैसे, बिना परहेज के कोई औषधि काम करती? तो हुक्म उन्होंने कहा क्या परहेज? मैंने कहा उनके गले में लोहे की भूंगली फिट है क्या? सही काम है, गले को तो विश्राम चाहिए विश्राम चाहिए। और विश्राम लेने नहीं देते लोग। और अगर अपनी जरूरत के लिए कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो क्षम्य है, भले मामा जी महाराज मर ही रहे हो तब भी पूछना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। हुक्म लेकिन केवल अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए अगर प्रश्न किया जाए, हाँ, केवल उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, बुद्धिमत्ता दिखा प्रकट करने के लिए, हाँ। तो वो तो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि वो लोग वही करते हैं, मैं सुबह शाम देखती हूँ। हुक्म तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? मैंने कहा कोई दूसरा बोलने लगे तो ये सब चुप हो जाए। तो हुक्म। कहा कि दूसरा बोलने की कौन है, हिम्मत किसकी? मैंने कहा हिम्मत दीदी बाजार में नहीं मिला करती, हुक्म हुक्म वो तो खुद को उपजाने पड़े कि, लेकिन सुनाए क्या? मैंने कहा संत को क्या चाहिए, या तो भगवत चरित्र या भक्त चरित्र। तो कोई भी सुनाने लगे तो मामा जी महाराज तो चुप होंगे ही नहीं। ये बन बन करती भीड़ है ना, हुक्म भीड़ छत्ते की, वो भी चुप हो जाए।